नमस्ते दोस्तों। पिछले टर्म में अपन ने सब्सिडियरी बुक्स के बारे में देखा था कि एक छोटा व्यापारी एक जर्नल रखता है और बड़ा व्यापारी जर्नल की सहायक पुस्तकें यानी एक जर्नल के स्थान पर जिसके लेन देन ज़्यादा होते हैं तो अनेक सब्सिडियरी बुक्स रखता है। उन सब्सिडियरी बुक्स के अंदर आपको बताया था एक परचेज बुक, एक सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बीआर बुक, बीपी बुक, केस बुक और एक बताई थी जर्नल प्रॉपर, यानी जो ट्रांजैक्शन इन 7 वहीयों में नहीं आते हैं उनमें ये लेन देन दिखाए जाते हैं। तो आज सबसे पहले आपको बताई जा रही है परचेजेज बुक, यानी परचेजेज बुक के अंदर के उधार खरीदे गए माल का लेखा किया जाता है। व्यापारी जो भी माल उधार खरीदता है, माल का मतलब आपको पहले बताया जा चुका है, जो भी व्यापारी जिस चीज का व्यापार करता है यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदता और बेचता है उसे अपने माल कहते हैं। तो उधार खरीदे गए माल का लेखा परचेजिंग बुक में किया जाता है। अब आपकी किताब के अंदर क्वेश्चन नंबर दे रखा है, उदाहरण आपको देखना है। किताब में जो क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से आपको 8वां क्वेश्चन दे रखा है, उसको एक बार पढ़िए, उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा कि आपको उसमें लिखा हुआ है प्रीपेड परचेज बुक ऑफ मिस्टर रमेश, यानी रमेश की परचेज बुक के अंदर आपको लिखना है। सबसे पहले उसमें ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। फर्नीचर का व्यापारी है, फर्नीचर उसने खरीदा है, उसके हिसाब से देखिए उसमें लिखा सबसे पहले 2017 जनवरी 14 में परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम प्रसाद ऑन क्रेडिट, यानी राम प्रसाद से उसने उधार माल खरीदा था। तो परचेज बुक के अंदर क्या क्या प्रारूप इसका वो भी देख लीजिए आप। सबसे पहले डेट, किस तारीख को अपन ट्रांजेक्शन से करते हैं वो लिखी जाती है। उसके बाद पर्टिकुलर, तीसरा खाना इनवॉइस नंबर, बीजक संख्या, जहां से अपन माल खरीदते हैं तो अपने बिल बना के देता है, उस बिल के क्या नंबर है वो लगा देते हैं। LF यानी जो अपन यहाँ पर जर्नल, इसको परचेज बुक ना कहे तो परचेज जर्नल भी कहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों कि ये जर्नल के ही सहायक भैया हैं। एक जर्नल में छोटा व्यापारी काम करता है जिसमें सभी प्रकार लेन देन दिखता है, बड़ा व्यापारी एक जर्नल के स्थान पर अनेक सब्सिडियरी बुक्स रखता है, तो इसको अपन परचेज बुक कहते हैं या परचेज जर्नल कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो परचेज बुक ऑफ रमेश, उसके बाद में LF वाले खाने में इसकी लेजर में जो अपन पोस्टिंग करेंगे, खाता में जो खतौनी करेंगे उसके पृष्ठ क्रमांक अभी आपको आवश्यकता नहीं, जब हम पोस्टिंग बताऊं उसमें आपको बताया जाएगा। और अमाउंट के 2 खाने, डिटेल और नेट या टोटल। डिटेल के अंदर जो भी जोड़ बाकी करनी है, जोड़ना है, घटाना है, उनको अपन डिटेल में करते हैं। और नेट अमाउंट जो है वो टोटल अमाउंट वाले खाने में लिखा जाता है। तो सबसे पहले परचेज बुक में डेट दे रखी, इसके अंदर आपको कि 2017 के अंदर जनवरी 14 को उसने राम प्रसाद एंड सन से फर्नीचर खरीदा था। तो सबसे पहले दिया हुआ है जो भी व्यक्ति है जिससे अपने माल खरीदा उसका नाम आ जाएगा मिस्टर राम प्रसाद। इसको हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, क्यों कि खाता बिल में ये खाता खोला जाएगा कि मिस्टर राम प्रसाद से आपने उधार माल खरीदा है। नेक्स्ट में है क्या क्या खरीदा, उसकी डिटेल भी आपको पर्टिकुलर्स वाले खाने में दे दी है। 200 टेबल्स एट द रेट ऑफ ₹300 ईच, यानी 200 टेबल आपने खरीदी है और एक टेबल की कीमत आपके 300 रुपए है। तो इनको मल्टीप्लाई करके 200 × 300 और ये राशि निकाल देंगे, डिटेल वाले खाने में लिख दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपने राम प्रसाद से कितना फर्नीचर खरीदा है, 60,000 का फर्नीचर खरीदा है। नेक्स्ट में इसी में दे रखा है 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ 500 ईच, एक की कीमत 500 रुपए है और 100 चेयर्स आपने खरीदी है 500 रुपए के हिसाब से, तो 100 × 500 यानी 50,000 की आपने चेयर्स खरीदी है। और भी कोई माल खरीदते तो लिख देते उस तारीख को, तो टोटल लगा दिया इसने 1,10,000 का आपने माल खरीदा है। अब इसमें से देखा ट्रेड डिस्काउंट दे रखा, व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टे के बारे में देखा कि व्यापारिक बट्टे का लेखा अपन नहीं करते हैं। क्यों? बट्टे के बारे में बताया, 2 प्रकार के बट्टे होते हैं, एक कैश डिस्काउंट और एक ट्रेड डिस्काउंट।
कैश डिस्काउंट तो किसी से अपने को शीघ्र राशि प्राप्त करनी होती है, कुछ तो उसको कुछ छूट देते हैं ताकि राशि अपने को शीघ्र प्राप्त हो जाती है। ट्रेड डिस्काउंट, ये बड़े व्यापारी जो माल बेचते हैं तो अपने व्यापारियों को कुछ छूट देते हैं ताकि वे उसको छपे हुए मूल्य पर बेच सकें और बीच का लाभ कमा लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 100 रुपए की कोई किताब है, अपने वो व्यापारी इनको 20% लाभ लेकर के 100 रुपए का 20% व्यापारी छूट दे देता है, 100 रुपए का 20% व्यापारी छूट दे देता है तो इनको 80 रुपए में बेचता है और ये उसको छपे हुए मूल्य पर 100 रुपए में बेचते हैं तो 20 रुपए का लाभ कमा देते हैं। तो बड़े व्यापारी जो थोक व्यापारी होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो अपने छोटे व्यापारियों को कुछ छूट देते हैं, उसको अपन कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा। और व्यापारिक बट्टे का पुस्तकों में लेखा नहीं होता है। इसको घटाने के बाद तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, व्यापारिक बट्टा कितना दिया गया है 5%, तो 5% की इसको छूट दे दी गई है। तो 1,10,000 टोटल माल जो खरीदा उसमें जो 5% 5,500 कम कर दीजिए तो ये हो गया नेट अमाउंट 1,04,500 का। यानी राम प्रसाद से अपन ने 1,04,500 का माल खरीदा है। एक व्यक्ति का लेखा हो गया है, उसके बाद अंडरलाइन इस पर्टिकुलर वाले खाने में कर दीजिए, ये काम लेखा पूरा हो चुका है। नेक्स्ट उसमें दे रखा है एक नेक्स्ट सवाल आप देखोगे में है जनवरी 21 को परचेज एक कंप्यूटर फ्रॉम शिव प्रकाश ऑन क्रेडिट, यानी 35,000 का एक कंप्यूटर खरीदा है उधार। कंप्यूटर एक संपत्ति है और आपको बताया गया है हम केवल परचेज बुक में उधार खरीदे गए माल का लेखा करते हैं। उधार फर्नीचर खरीदते हैं उसका लेखा इसमें किया कि फर्नीचर का व्यापारी, लेकिन कंप्यूटर खरीदा ये कंप्यूटर का व्यापारी नहीं है, कंप्यूटर इसके एसेट्स है, अतः इसका लेखा जर्नल प्रॉपर में किया जाएगा और उसका लेखा हम आपको जर्नल प्रॉपर सामान्य इंटेलिजेंस जर्नल में करते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर उधार खरीदा है तो कंप्यूटर अकाउंट DR2 शिव प्रकाश, कंप्यूटर अपनी संपत्ति है तो पर्टिकुलर संपत्ति का नाम आ जाएगा और जिससे खरीदा उसका नाम जमा कर दीजिए शिव प्रकाश के, तो ये जर्नल प्रॉपर में लेखा किया जाएगा। अपन अभी परचेज बुक तैयार कर रहे हैं, इसमें लेखा नहीं होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा जनवरी 29 को परचेज गुड्स फ्रॉम मुरलीधर एंड सन्स फॉर केस लिखा हुआ तो इसमें गड़बड़ है, इसको आप केस की जगह क्रेडिट कर दीजिए। मुरलीधर एंड सन्स से आपने कुछ फर्नीचर खरीदा है, उधार खरीदा है, इसलिए अपने परचेज बुक में ये केस होता तो केस के ट्रांजेक्शन अपनी केस बुक में करते हैं। तो किताब में कुछ मिस प्रिंट है, इसको सही कर दीजिए कि मुरलीधर से क्रेडिट माल खरीदा गया है। क्या क्या खरीदा गया है उसकी डिटेल देखिए। तो दूसरे नंबर पर आ जाइए जनवरी 29 और मुरलीधर एंड सन्स को हाईलाइट कर दीजिए। जिस व्यक्ति से उधार माल खरीदा उसका नाम आ जाएगा परचेज बुक के पर्टिकुलर वाले खाने के डेट के पक्ष में। और क्या क्या खरीदा उसकी डिटेल दे दीजिए आप। 300 टेबल्स एट द रेट ऑफ 250 ईच, यानी 250 रुपीज ईच के हिसाब से तो 300 टेबल खरीदी है, 250 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके कुल 75,000 रुपए के आ जाते हैं। नेक्स्ट के अंदर आता है 200 चेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 400 ईच, यानी चेयर्स फर्नीचर खरीदा है 200 चेयर्स है 700 रुपए के हिसाब से तो ये 80,000 रुपये आ जाता है। और इसके साथ यह बीजक संख्या इनवॉइस नंबर दे रखा है। इनवॉइस वाले खाने ऊपर वाले ने 22 नंबर का दे रखा था, इसमें 74 का दे रखा है। तो ये क्वेश्चन जो 8वां उसमें देखिए और इस प्रकार कुल मिला के 75 और 80 टोटल हो गया है। इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो बाहर दिखा दीजिए 1,55,000 रुपये का इसे अपने मुरलीधर एंड सन्स से माल खरीदा है। एक बात और है, ट्रेड डिस्काउंट अपन करते हैं और कई बार वो खर्चे जो होते हैं वो भी अपन व्यापारी ग्राहक से वसूल करता है तो ग्राहक नगद नहीं देता है तो उन खर्चों को भी अपन यहाँ जोड़ देते हैं। व्यापारिक बट्टा कम किया जाता है और गाड़ी भाड़ा वगैरह या अन्य जो खर्चे होते हैं उनको अपन जोड़ देते हैं क्योंकि अपने को व्यापारी से लेना है, इसलिए खर्चों को जोड़ेंगे और व्यापारिक बट्टा कम कर दिया जाए। और भी होता तो एक महीने की परचेज बुक एक साथ तैयार हो जाती है, यानी एक महीने के ट्रांजेक्शन उस परचेज बुक में ही लिखे जाते हैं। अब जब महीना पूरा हो गया है तो महीने की आखिरी तारीख को इनका टोटल लगा दीजिए
जनवरी 31 और परचेज अकाउंट DR, माल खरीदते हैं तो अपने एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट DR। तो इसका खाने में पर्टिकुलर वाले खाने में लिख दीजिए परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट हमेशा DR होता है, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर तो टोटल लगा दीजिए टोटल वाले खाने का 1,04,500 प्लस 1,55,000 2,59,500 का आपने उधार माल खरीदा है। तो ये हो गई आपकी परचेज बुक। यानी कहने का मेरा मतलब है कंप्लीट काम करते रहिए। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF, अमाउंट के 2 खाने बना दीजिए, डिटेल और नेट या टोटल अमाउंट। व्यापारिक पट्टे को कम किया जाता है और एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं तो उनको अपन जोड़ देते हैं, ये ध्यान रखना है। और महीने के आखिरी के अंदर इनका टोटल लगा देते हैं परचेज अकाउंट DR और इसका टोटल लगा के अपनी परचेज बुक पूरी कर लीजिए। इसी प्रकार से सेल्स बुक बनाते हैं तो जिन जिनको उधार माल बेचा जाता है उसका लेखा वो सेम इसी प्रकार से है। सेल्स बुक भी बस नाम बदल जाता है, जिस व्यक्ति को माल बेचते हैं उसका नाम आ जाता है, बाकी प्रारूप यही है। पर फर्क इतना है बेटे कि सेल्स अकाउंट CR होता है। सेल्स अकाउंट यहाँ परचेज अकाउंट को DR किया, वहाँ सेल्स अकाउंट को अपन क्रेडिट करते हैं। ये अपन सेल्स बुक बताऊंगा जब आपको ध्यान में आएगी बात। अब आपको ये कह दिया जाता है कि इसकी सहायता से लेजर पोस्टिंग कीजिए। जनरल के बाद में अपने को खाता बही में खतौनी करनी होती है। खाता बही लेखा शास्त्र की प्रमुख पुस्तक मानी जाती है, क्योंकि परचेज बुक से अपने पता नहीं लग पाता है किससे कितना माल खरीदा गया है। तो इसकी पोस्टिंग अपन करते हैं लेजर के अंदर। तो लेजर के अंदर जो खाते खुलेंगे, देखिए एक तो खाता खुलेगा परचेज अकाउंट और 2 खाते खुलेंगे मैसर्स राम प्रसाद और एक खुलेगा मूडीज एंड सन्स। 3 खाते अपने को लेजर में खोलने हैं। तो आइए लेजर की तरफ आ जाइए आप। लेजर में सबसे पहले खाता खुला परचेज अकाउंट और लेजर के बारे में आपको खाने जो बनाने हैं 4 खाने डेबिट में और 4 खाने ही क्रेडिट में बनाए जाते हैं। नंबर 1 खाना बनता है डेट, पर्टिकुलर्स, JF, जर्नल के पृष्ठ क्रमांक कि जर्नल के किस पृष्ठ पर ये लेखा किया गया है उसके पृष्ठ क्रमांक यहाँ लगते हैं। और लेजर के अंदर ये खाता कौन से पृष्ठ पर खोला गया है उसके पृष्ठ क्रमांक अपने को LF वाले खाने में जर्नल में दिखाया जाता है। ये अपने को पोस्टिंग करेंगे जब आपको पूरी बात ध्यान में आ जाएगी। और उसी प्रकार क्रेडिट पक्ष में भी डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट के खाने बनाए जाते हैं। तो पहले नंबर पर खाता खोलेगा परचेज अकाउंट। तो यहाँ जैसा कि बताया गया परचेज अकाउंट को अपने DR किया है तो परचेज अकाउंट के डेबिट पक्ष में खतौनी करेंगे। अब वैसे तो क्या जिन जिन से माल खरीदा है उनके नाम आता है। माल खरीदो तो जैसे राम प्रसाद से खरीदा तो परचेज अकाउंट DR टू राम प्रसाद, परचेज अकाउंट DR टू मुरलीधर। मान लो 1 महीने के अंदर अपन ने 20 व्यक्तियों से माल खरीदा है तो 20 व्यक्तियों का नाम लिखना बड़ा भारी पड़ जाता है। इस वजह से इनके टोटल से एक ही बार पोस्टिंग कर देते हैं, एक ही बार में उसको आ जाता है डेबिट पक्ष में। सबसे पहले तारीख 2017 जनवरी 31 और एक साथ टोटल से करेंगे तो टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेज बुक, यानी जिन जिन व्यक्तियों के से माल खरीदा है उनके नाम नहीं लिखते हैं यहाँ पर। टू परचेज अकाउंट बहुत लंबा बन जाता है, इसलिए उनके टोटल से ही अपन खतौनी करते हैं और यहाँ लिख देंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेज बुक, यानी परचेज बुक के अनुसार जो टोटल आया है 2,59,500 रुपए की पोस्टिंग एक साथ अपन कर देते हैं। तो ये होती है परचेज बुक से परचेज अकाउंट की खतौनी। अब नेक्स्ट के अंदर दूसरा खाता खुलेगा मैसर्स राम प्रसाद का। तो राम प्रसाद का खाते में अपन माल उधार खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट DR टू क्रेडिटर और यहाँ क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है। कौन है क्रेडिटर? राम प्रसाद। तो एंट्री बताइए आपको परचेज अकाउंट DR टू राम प्रसाद। तो परचेज अकाउंट का अपने डेबिट में पोस्टिंग की है तो राम प्रसाद के खाते में किधर आ जाएगी? क्रेडिट पक्ष के अंदर बाई परचेज अकाउंट। यहाँ सन्डिट वगैरह नहीं, यहाँ तो पर्टिकुलर उस खाते का नाम आएगा जिससे में आपने लेन देन लिखा है। तो यहाँ आ जाएगी परचेज अकाउंट DR टू राम प्रसाद, तो राम प्रसाद में आ जाएगी बाई परचेज। तारीख भी वही आएगी दोस्तों जिस तारीख को आपने माल खरीदा है, जनवरी 14।
तो जनवरी 14 लिख दीजिए और उसके अंदर एंट्री आप कर दीजिए बाई परचेजेज। और राम प्रसाद से कितना खरीदा था? 1,04,500 रुपया। दूसरा उसी प्रकार से माल खरीदा आपने जनवरी 29 को मुरलीधर से, मुरलीधर एंड सन्स। तो मुरलीधर एंड सन्स का खाता खुलेगा दोस्तों, और तारीख आ जाएगी आपकी जनवरी 29 2017 लिख देंगे। और वही सेम एंट्री बाय परचेजेज, क्यों माल खरीदने पर आप एंट्री करते हैं परचेजेज अकाउंट टू मुरलीधर एंड सन्स। तो मुरलीधर एंड सन्स को क्रेडिट किया जाना है बाय परचेजेज अकाउंट।